दोस्तों, डोंबिवली स्टेशन ऐसा स्टेशन है जहां हर दिन लाखों लोग गुजरते हैं, पर कुछ कभी वापस नहीं लौटते। दिन में यह जगह आम नजर आती है, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाओं में अजीब सी बेचैनी घुल जाती है। कहते हैं आधी रात के बाद यहाँ किसी की चीख गूंजती है। कोई रोता है, कोई मदद मांगता है, लेकिन जो भी उस आवाज़ का पीछा करता है वह खुद ही गायब हो जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, रवि एक जिद्दी पत्रकार है जिसने सुनी सुनाई कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया। उसने तय किया कि वह डोंबिवली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। कैमरा और टॉर्च लेकर वह रात के 1 बजे स्टेशन पहुंचा। सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिरी लोकल ट्रेन निकल चुकी थी। बस हवाओं का एक ठंडा झोंका उसके रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। रवि प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी उसे एक हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। कोई है वहाँ? रवि ने कैमरे उसकी ओर घुमाया, जहाँ उसे एक लड़की दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में, सिर झुकाए हुए, प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठी हुई। उसके कंधे हिल रहे थे जैसे वो रो रही हो। मुझे घर जाना है, वह लड़की चिल्ला रही थी, बोल रही थी। रवि धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। मैडम, आप ठीक है ना? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें कुछ और भी था। एक गहरी मायूसी, एक अनकहा दर्द। मुझे घर जाना है, लेकिन मैं जा नहीं सकती। रवि को पसीना आ गया। क्या मतलब? आपकी मदद कर सकता हूँ मैं? लड़की ने रवि की ओर देखा और तभी हवाओं में रवि को एक अजीब सी गंध आई, कुछ जला हुआ सा, जैसे राख की बदबू। अचानक स्टेशन की बत्तियां हल्की हल्की झपकने लगी। लड़की ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तुम मेरी मदद कर सकते हो? रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। बताइए, क्या मैं मदद कर सकता हूँ आपकी? लड़की ने प्लेटफॉर्म के उस कोने की ओर इशारा किया जहाँ रेल की पटरी थी। वहाँ देखो। रवि ने कैमरा उठाया और पटरी की ओर देखा। अचानक उसे वहाँ कुछ दिखा, एक परछाई, जैसे कोई वहाँ गिरा हो, हाथ पैर टूटे हुए, और फिर झपकते ही वह गायब हो गई। ये क्या था? रवि लड़खड़ा गया। लड़की ने गहरी सांस ली। मुझे किसी ने धक्का दिया था। रवि के कान सुन पड़ गए। क्या? हाँ, एक आदमी जिसे मैंने बहुत प्यार किया, उसी ने मुझे धोखा दिया। लड़की की आंखें अब बदलने लगी थी, गहरी काली, बिना किसी सफ़ेद के। उस रात मुझे लगा था कि वह मुझसे शादी करने वाला है। उसने मुझे यहाँ बुलाया था, कहा था कि हम साथ भाग चलेंगे। मैं खुशी खुशी आई थी, लेकिन वह अकेले नहीं था। उसके साथ और भी लोग थे। वो मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर ट्रेन की पटरी की ओर ले गया। मैंने चिल्लाया, रोया, उससे विनती की, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रवि को अब अजीब सी बेचैनी होने लगी। और फिर लड़की ने अपने हाथ आगे किया, जिन पर चोटों के निशान थे। मुझे पटरियों पर धक्का दे दिया गया। उस रात की चीखें अब भी गूंजती है। रवि की सांसें अटक गई। तुम्हारी मौत हो चुकी है? लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन अचानक वह मुस्कुरा दी। और अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। जो भी मेरी कहानी जानना चाहता है, उसे भी मेरे साथ रहना पड़ता है। रवि का खून जम गया। उसके शरीर में झन्नाहट होने लगी। अचानक हवा तेज हो गई। स्टेशन में लाउड स्पीकर से एक अजीब सी घड़ियाल जैसी आवाज़ आने लगी। लड़की अब धीरे धीरे हवाओं में उड़ने लगी। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। रवि ने घबराकर कैमरा गिराया और भागने लगा, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पैरों में कुछ जकड़ रहा है। उसने नीचे देखा। वह लड़की अब पूरी तरह से काली आंखों और खून से भरे चेहरे के साथ उसके पैरों को पकड़ रखी थी। तुम्हें भी मेरी तरह यहाँ रहना होगा। रवि की चीख पूरे स्टेशन पर गूंज उठी। अगले दिन सुबह पहली ट्रेन आई और लोग प्लेटफॉर्म पे उतरने ही लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
बस रवि का टूटा हुआ कैमरा था और स्टेशन के दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे घर जाना है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।